हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से क्या कर रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज सम ऑफ जीरोज इज 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -2। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी सम ऑफ जीरोज 3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 है। तो हम लोग ले लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं। अल्फा बीटा जीरोज है तो सम ऑफ जीरोज दिया है आपके पास 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज -2। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी? तो px इक्वल टू में कांस्टेंट k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वेयर k इज अ कांस्टेंट। k क्या होगा? कोई कांस्टेंट यहाँ पर होगा। चलिए, तो px इक्वल टू में हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की बात करें तो वो तो 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 है। दैट मीन्स जो पॉलिनोमियल यहाँ पे k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक जीरो जो है वो 2 है, देन द वैल्यू ऑफ k, हमारे पास एक जीरो इसका कह रहा है कि 2 है तो हमें k का वैल्यू निकालना। अच्छा देखिए यहाँ पे दिया है कि 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किस पॉलिनोमियल के? k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का kx प्लस 1। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 पुट करने पे इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 ना। तो k माइनस 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू में 2 प्लस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ हो जाएगा k माइनस 1 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2k और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यानी आ जाएगा 4k माइनस का 4 प्लस का 2k प्लस का 1 इक्वल टू 0, यानी आ जाएगा 6k हो जाएगा ना, 4k और 2k, और माइनस का 4 है और प्लस का 1 है तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी 6k इक्वल टू में प्लस का 3, यानी k इक्वल टू बचेगा 3/6, कट जाएगा 3 2 6, यानी k का वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 ए नंबर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, हमारे पास पूछ रहा है कि x माइनस 1 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिग्री क्या होगा? तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो x का पावर हाईएस्ट पावर 5 आएगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी पॉलिनोमियल आएगा उसमें x का पावर 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि देखो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सबसे हाईएस्ट पावर x का पावर 5 ही होगा। तो इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट कुछ भी आए लेकिन उसमें डिग्री क्या आएगा? 5 ही आएगा, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड a प्लस बी इक्वल टू 4, देन a एंड b का वैल्यू बताना। हमारे पास क्या दिया है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 2b। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कौन? x प्लस 2, तो x प्लस 2 फैक्टर है, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू -2 क्या आएगा? 0 होगा। देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 2b। तो जब इसका ये 0 है तो -2 पुट कर दीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस का a इंटू में -2 प्लस 2b इक्वल टू 0। ये 4 हो जाएगा, माइनस का 2a और प्लस का 2b इक्वल टू 0। 4 को उधर ले जाते हैं, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन कर लेते हैं, तो a माइनस b इक्वल टू में आ जाएगा आपका क्या? माइनस का 4। ये प्लस का 4 था, उधर जाके माइनस का हुआ, इसमें से -2 कॉमन, ये दिया जाएगा डिवाइड में, तो a माइनस b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। ये -4 से डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ऊपर दिया था a प्लस बी इक्वल टू में 4 ना, देख लीजिए, हाँ, और a माइनस बी हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू में 6, ये जाएगा डिवाइड में, तो a का वैल्यू आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। a का वैल्यू 3 आ गया। अगर a का वैल्यू हम इस वाले में रखें, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी किसके इक्वल है? 4 के, तो a का वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे तो b का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना, तो 3 और 1, a का 3 और b का 1, तो a का 3 और b का 1 यानी कि c नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, हम लोग जानते हैं यहाँ अल्फा बीटा गामा जीरो जब दिए गए हैं तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरो जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए के, एंड दो दो करके है ना जीरो के प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल हो जाएगा, वह सी बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी बाई ए। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, यानी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा से इसमें डिवाइड करेंगे, बीटा गामा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, प्लस बीटा से डिवाइड करेंगे अल्फा और गामा जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसको डिवाइड करेंगे गामा गामा कट जाएगा, बीटा अल्फा बीटा जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है, सी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी बाई ए है, तो ए से यहाँ कैंसिल, माइनस का सी बाई डी हो जाएगा। तो माइनस का सी बाई डी देखिए ऑप्शन में क्या है, ए नंबर है ना। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, हम लोग यहाँ ले लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो आपके पास पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया है उसके ये जीरोज हैं। तो क्या करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक दूसरे के रिसिप्रोकल हैं, तो यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 5, यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इन एपी देन, इसमें से कौन सा ट्रू होगा, ये इस पॉलिनोमियल के जीरो जो है एपी में है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा ये हमें बताना है। अच्छा, हम लोग ले लेते हैं कि लेट, ऐसे सपोज कर ले क्या, a माइनस बी ए एंड a प्लस बी आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, इस पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू की बात करें तो एफ एक्स दिया आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3p(x) स्क्वायर प्लस का qx माइनस का। तो अगर मैं इनके सम ऑफ जीरोज की बात करूं, a माइनस बी इंटू सॉरी प्लस में a और प्लस में a प्लस बी, तो ये इक्वल होगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बाई में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। यहाँ a से a कैंसिल, सॉरी b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 3a इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 3p, ये जाएगा डिवाइड में, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा p, तो यहाँ से यहाँ पर एक जीरो p हो गया। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, यानी a माइनस बी इंटू में a और इंटू में a प्लस बी, तो वो इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट और बाई में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ p रख सकते हैं ना, देखिए एक बार प्लस माइनस में है तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ a का वैल्यू एक p यहाँ रख देते हैं इक्वल टू में r, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, r बाई p के। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। चलिए अब हम अगर यहाँ बात करेंगे दो दो करके जीरोज के प्रोडक्ट का सम, यानी कि a माइनस बी इंटू में a इंटू में a प्लस बी एंड a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो वो इक्वल होगा, आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होगा जी, तो आपको पता होना चाहिए वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट बाई में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ये ना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ध्यान से a का वैल्यू क्या था, p था, तो चलिए a का वैल्यू यहाँ p रख देते हैं। अच्छा, b को b ही रहने दो, यहाँ पे p, a का वैल्यू p प्लस b। अच्छा देखो ये प्लस माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, और इक्वल टू में q, इसका वैल्यू देखो ये रहा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर प्लस का bp। अच्छा, और इसका वैल्यू क्या है r बाई में p इक्वल टू में q, तो ये देखिए bp कैंसिल, प्लस माइनस में है तो 2p स्क्वायर प्लस में r बाई p इक्वल टू में q, एलसीएम ले लेते हैं p,
टू पी क्यूब प्लस का आर इक्वल टू में क्यू, यानी आ जाएगा यहाँ पे टू पी क्यूब प्लस का आर इक्वल टू पी क्यू। तो देखिए तो यहाँ पर टू पी क्यू प्लस आर इक्वल टू पी क्यू है ऑप्शन में। अच्छा, इस आर को उधर भेज देते हैं क्योंकि ऑप्शन के अनुसार वैसे है पी क्यू माइनस का आर, टू पी क्यू इक्वल टू पी क्यू माइनस का आर, टू पी क्यूब इक्वल टू में पी क्यू माइनस का आर। सी नंबर दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू। अच्छा, क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का पी इंटू में एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो अब इसको थोड़ा ठीक करना होगा। यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल टू में हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे कांस्टेंट भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया, माइनस का पी एक्स माइनस का पी माइनस का सी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स ऐसे रहने दीजिए, ये दोनों कांस्टेंट है तो एक साथ कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लीजिए। तो ये अब आपका एफ एक्स हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे इसके, तो माइनस ऑफ एक्स का कोफिशियंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी पी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का पी प्लस सी। तो हमें निकालना है वैल्यू अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1 का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का 1। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस का पी प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है यहाँ पे पी और प्लस में 1। तो देखिए माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, पी से पी कैंसिल, 1 माइनस सी बच जा रहा है। तो 1 माइनस सी यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस सी। तो यहां से अगर मैं सम ऑफ जीरोज की बात करूंगा इसके, तो वो इक्वल होगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाई में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी प्लस का। एंड अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की इसकी बात करें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट और बाई में, ये माइनस ऑफ कांस्टेंट और बाई में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी कि सी आ जाएगा। हमें वैल्यू निकालना है 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई गामा अल्फा। इसका एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा गामा, इसमें डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा से तो गामा बचेगा, गामा जाके 1 में मल्टीप्लाई होगा, बीटा गामा से डिवाइड करेंगे अल्फा बचेगा, अल्फा जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, गामा अल्फा से डिवाइड करेंगे तो गामा अल्फा कट जाएगा, बीटा जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अल्फा बीटा गामा का सम जो है वो ए है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है सी है। तो ए बाई सी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी एडेड द पॉलिनोमियल दिस सो दैट 3 इज द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। इसमें क्या ऐड करें कि 3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या ऐड करना होगा, तो यहाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई कांस्टेंट ही ऐड करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग लेते हैं लेट के बी एडेड टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 देन द polynomial having the polynomial has 3 as 0। अगर k ऐड करते हैं तो ये इसका 3 0 हो जा रहा है, तो यानी कि पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 5 प्लस का k। चलिए तो पुट कर देते हैं यहाँ x इक्वल टू में 3, क्योंकि ये 0 होगा, ये 3 0 होगा, डेट मीन्स इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 रखने पे, p3 का वैल्यू वो 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा x की जगह पे रख देंगे क्या 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू में 3 प्लस का 5 प्लस का k इक्वल टू में 0। चलिए 9 माइनस का 15 प्लस का 5 प्लस का k इक्वल टू 0, 9 और 5 14 और माइनस का 15 प्लस k इक्वल टू 0, यानी आ जाएगा -1 प्लस k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।